Okay, dear students, so next come to the next point. Particle of matters are held together by a force of attraction that exists between them. This force is known as intermolecular force of attraction. That point is very important. आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये टर्म पढ़ना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखिए, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनके जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं. ठीक है, देखिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी कहाँ पे. ये देखिए, ये पेज नंबर 26 में. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है. जो दो एटम्स हैं सॉलिड के, कोई भी सॉलिड, तभी सॉलिड का शेप क्या होता है, रिजिड होता है. फ्लो नहीं करता, सॉलिड रिजिड रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि इनके जो दो एटम्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा होता है. तो दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, दूर नहीं जाने देते एक दूसरे को. तो ये अट्रैक्शन, फिर इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है, इन दोनों के, फिर इसका इससे और ऐसे सारा. तो इसका शेप हमेशा फिक्स्ड रहता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक मैटर के दो एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिक्यूल. ठीक है. The force of attraction between particle of same substance is known as cohesion force. The force of attraction is different from different kind of particle. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, गैसेस में बहुत कम होता है. इसलिए गैसेस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना. आप परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो नेक्स्ट रूम तक स्मेल जाता है. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, तो वो हर जगह फैल जाती है. लिक्विड क्योंकि वो फ्लोइंग होता है, थोड़ा सा फ्लो करता है. अभी लिक्विड यहाँ गिराएंगे तो नेक्स्ट रूम तक तो नहीं पहुंचेगा, थोड़ा सा फ्लो करेगा, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मगर सॉलिड से कम होता है और लिक्विड से ज्यादा होता है. तो यस, वो रिजिड तो नहीं रहते क्योंकि सॉलिड के बराबर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता, मगर गैसेस के जैसे नेग्लेजिबल भी नहीं होता, बिल्कुल खत्म नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कुछ होता है, इसलिए वो थोड़ा सा फ्लो करते हैं. ठीक है. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन विच इज कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर और इंटरमोलिकुलर स्पेस ड्यू टू random motion of particle which sometimes bring them close to each other and sometimes keep them apart. एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, ये क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है दो एटम्स के बीच में. ठीक है. तो स्पेस क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस, इसीलिए बोला इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. तो वो बहुत कम है. अब क्योंकि इसके पार्टिकल एक दूसरे, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ा सा दूर मूव कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेस बढ़ गया. गैसेस के फॉर्म में क्या है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसीलिए स्पेस भी उतना ही ज्यादा है. जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ के नहीं रख रहा, तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो किसी भी चीज के मैटर होने में उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहला, कितनी काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल पजेस कर रहे हैं. तो आपको पता है लिक्विड जो गैस होती है बहुत ज्यादा फ्लो करती हैं, उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. लिक्विड के कम फ्लो करते हैं तो गैस से कम काइनेटिक एनर्जी होती है. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा है कि वो आपस में चिपके रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकते. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है. दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी ताकत से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं. ठीक है. तीसरा है स्पेस. तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा. ठीक है. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मीन्स पार्टिकल्स ने आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, तो उसके बीच में स्पेस हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. So now come to the activity. ठीक है. एक्टिविटी 2 देखिए. टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड 1 teaspoon of sugar to it and stir. The sugar syrup disappear, but the level of water in the glass does not rise. It means the volume of water did not increase, but where did the sugar particle disappear?
ठीक है। द शुगर पार्टिकल आर एडजस्टेड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक्टिविटी आई विल शो यू प्रैक्टिकली, ठीक है। ये एक्टिविटी कैसी है, कह रहे हैं हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में एक शुगर का स्पून डाला, शुगर फुल ऑफ स्पून, मगर वाटर का लेवल तो बढ़ा ही नहीं, जबकि सारी शुगर डिजोल्व हो गई। तो जब ये ग्लास ऑलरेडी इतना भरा हुआ था, उसमें हमने एक स्पून शुगर और डाला, तो वो गया कहाँ, वो शुगर, वाटर का लेवल तो बढ़ा ही नहीं, तो कहाँ गया। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था तो शुगर पार्टिकल्स जाके वहां पर क्या हो गए, फिट हो गए। तो ये लिक्विड से ज्यादा हमें सॉलिड में समझ में आएगा। देखिए क्या है, हमने एक कंटेनर में छोटे से क्या लिए, पेबल्स लिए, छोटे छोटे पत्थर लिए, क्योंकि इनके आपस में तो स्पेस नहीं है, मगर इनका साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेबल्स हैं, तो थोड़ा बीच में स्पेस बन गया। अब हमने इसमें एक स्पून शुगर डाला, तो वो शुगर की वजह से ये पेबल्स ऊपर नहीं आ गए या फिर ऊपर जमा नहीं हो गए। ये कहाँ गए फिर, ये शुगर पार्टिकल, पत्थर तो वहीं के वहीं है पेबल्स, तो शुगर कहाँ गई। तो इससे पता चलता है कि कुछ स्पेस है इसके पेबल्स के बीच में, जहां जाके शुगर क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक प्लास्टिक बीकर लिया है हमने, ठीक है, एंड सम ग्लास बॉल्स, उनके अंदर हमने थोड़ी ग्लास बॉल्स डाल दी है, ठीक है। नाउ ऐड सैंड टू द बीकर, अब हमने इसमें बीकर में सैंड डाल दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट द सैंड पार्टिकल ऑक्यूपाई द गैप्स, ठीक है। सो दिस अबव एक्टिविटी प्रूव्स दैट स्मॉलर पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन बिगर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल बिगर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें ऑक्यूपाई हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर मीन्स कितने टाइप के मैटर होते हैं दुनिया में। हमने आपको बताया था बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एवरीथिंग अराउंड यू दैट फिजिकली हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज मैटर। तो दुनिया में सिर्फ 3 टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या तो वो सॉलिड होंगी, या तो वो लिक्विड होंगी, या तो वो गैस होंगी। इसके अलावा दुनिया में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो किसी और फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो हियर विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके।